हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के फिजिक्स का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों, हम लोग का जो आँख होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। बाइफोकल लेंस है, ये है जो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस है, ये है जो है ना अबिंदुकता के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बाइफोकल लेंस है इसका दूसरा नाम है द्विफोक्सी लेंस भी इनको कहा जाता है। ये सब सारे पॉइंटों को आप कॉपी में नोट कीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मायोपिया को कहा जाता है। मायोपिया को कहा जाता है मतलब मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, किनको हम मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को दोस्तों कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष का दूसरा नाम है ना प्रेस बायोपिया। क्या जरा दृष्टि का दूसरा नाम क्या है, प्रेस बायोपिया इनको कहा जाता है। तो इनको सारे पॉइंटों को आपको नोट करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनता है ना। कहाँ बनता है, रेटिना। इसी को दूसरा नाम है बोलते हैं दृष्टिपटल भी कहा जाता है इन्हीं को। आपको ध्यान रखना है जो कॉर्निया है, अगर जो कोई व्यक्ति नेत्र सुने होंगे नेत्र दान किए, जो नेत्र दान करते हैं तो नेत्र दान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है ना। यही इनको दिया जाता है, जिस व्यक्ति को मतलब नेत्र दान दिया जाता है उसमें कॉर्निया ही लिया जाता है, दिया जाता है। तो चलिए, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष है उनका निवारण होता है ना अवतल लेंस से होता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको बताए ही कि जो उत्तल लेंस से होता है दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है, और बाइफोकल लेंस से होता है ये जरा दृष्टि दोष का निवारण होता है, और बेलनाकार लेंस से ये होता है अबिंदुकता का निवारण होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हरा, लाल, बैगनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लाल है इनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी है इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यदि जो आपसे पूछा जाए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, उसका आंसर हो जाएगा बैगनी। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन करने का मतलब फैलाव, मतलब कम फैलता है, तो उनको आपको बोलना है लाल, यानी उनका लाल आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश, है ना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, कैसा प्रतीत होता है। यहाँ पे कैसा होगा, कैसा प्रतीत होता है। उजला, काला, हरा, नीला। तो दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला प्रतीत होता है, काला दिखाई देता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से, है ना, बनता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से, यहाँ पे मिल लिखा गया, मिस प्रिंट है ये सब, है ना, मेल से बनता है। तो दोस्तों, जो श्वेत प्रकाश है इसमें 7 रंग से मिलकर ये बनते हैं श्वेत प्रकाश। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ये श्वेत प्रकाश है जो 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है ना। मतलब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो रहता है वो साफ साफ किस वस्तु को देखेंगे। कहने का मतलब हुआ दूर की वस्तु को या नज़दीक की वस्तु को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिया गया है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। तो दोस्तों, जिन भी व्यक्ति को यदि जो उनको निकट दृष्टि दोष होल है
तो वो साफ साफ देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को नहीं देख सकते हैं। उनका दूर की जो वस्तु है वो साफ साफ उनको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आप लोग बन रहिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत, है ना, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, लाल, हरा, नीला लिखा है ना, यहाँ पे नीला होगा, नीला, पीला। तो दोस्तों जो खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग होता है, क्योंकि इनका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, मतलब ये कम फैलते हैं और दूर से दिखाई देते हैं कम फैलने की वजह से। तो इसलिए इनका, है ना, लाल रंग का खतरे के संकेत का जो है, जो प्रकाश है, जो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इनका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ये कम फैलते हैं। और सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, आपको ध्यान रखना है, बैगनी का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोला का व्यास लगभग कितना होता है, नेत्र गोला का व्यास लगभग कितना होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोला का व्यास लगभग, जो कि, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि, है ना, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव कम होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव कम होता है, लाल, हरा, नीला, बैगनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, है ना। स्पेक्ट्रम में जो लाल रंग है उनका किरण का क्या होता है, झुकाव कम होता है, और सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी का। सबसे अधिक झुकाव किनका होता है, बैगनी का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन, है ना, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी फैलाव, यानी फैलता है। कौन सा रंग है जिनका विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, बैगनी, लाल, हरा, पीला। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। बैगनी का क्या होता है, विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम विचलन होता है लाल का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, एक प्रिज्म है जो कितने सतहों से घिरा होता है, 6, 5, 4, 3। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, यानी 5। ये प्रिज्म है जो 5 सतहों से घिरे होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नेत्र गोला की आकृति कैसी होती है, नेत्र गोला की आकृति कैसी होती है, ये गोलाकार होते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाकार। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये सब जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, ये सबको सही से याद कर लीजिए, 1-2 बार देखिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन है 15 नंबर कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि, है ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पुतली, परितारिका, कॉर्निया, रेटिना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुतली। पुतली है जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो परितारिका है ना, पुतली के, है ना, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसको इन परितारिका कहा जाता है। क्या, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। जो परितारिका है जो क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आपको ध्यान रखने सारे पॉइंटों को, जो परितारिका है ये क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित, है ना, करता है। और जो कॉर्निया है ये मतलब आपको बताया ही है, जो कॉर्निया है मतलब जो भी व्यक्ति नेत्र दान करते हैं तो वो कॉर्निया ही दान देते हैं, कॉर्निया ही दान दिया जाता है। देखते हैं यहाँ पे जो रेटिना है, जो इस पे क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है, उसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो सारे पॉइंटों को आप नोट करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष, है ना। और आपको ध्यान रखना है जो इंद्रधनुष है उसमें क्या होता है, 7 रंग होता है। कितना रंगों से बना होता है इंद्रधनुष, 7 रंगों का, है ना,
मिश्रण होता है, मतलब 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? खेत में, जंगल में, बाजार में, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल में, है ना। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का रेटिना, है ना, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग, है ना, जैसा काम करता है? शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।